नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात सुप्रीम कोर्ट और मनीष सिसोदिया केजरीवाल गैंग की। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किए थे कि क्यों ना मनीष सिसोदिया की जमानत स्वीकार कर ली जाए। लेकिन जब आज ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो तरह तरह के दलीलें पेश की गई सीबीआई के द्वारा और ईडी के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण को देखते हुए मनीष सिसोदिया की जमानत ही नहीं, अंतरिम जमानत भी देने से इनकार कर दिया। क्योंकि सिसोदिया को या केजरीवाल को यह मालूम है कि इनको जमानत तो शायद ना मिल पाए, लेकिन अंतरिम जमानत का ये लोग प्रयास करने लगे हैं। जिस तरह से सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य लाभ के लिए जमानत दे दी गई, यानी अंतरिम जमानत दे दी गई, और उसकी एक बार तारीख भी बढ़ा दी गई है, इसी तरह से सिसोदिया भी चाल खेल रहा है। ये मुख्यमंत्री दिल्ली का चाल खेल रहा है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि सिसोदिया को भी उसकी पत्नी के इलाज के लिए अंतरिम जमानत मिल जाए। इनको घोटाले के लिए जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि ये तो लगभग सिद्ध हो चुका है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। ये लोग चीख चीख कर कहते रहे कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। अरे भाई, जब घोटाला नहीं हुआ, 3-3 अदालतों से 6-6, 7-7 बार इस मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों जगह से 6 से 7 बार मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज हो चुकी है। और हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, दोनों ने इतनी तल्ख टिप्पणियां करी हैं, इतने तल्ख जजमेंट दिए हैं कि ये सिसोदिया मास्टरमाइंड है घोटाले का। चाहे वो ईडी के लिए दलील हो, चाहे सीबीआई वाले केस में हो, ये दोनों केस में इतना बुरा फंसा हुआ है कि इसको जमानत मिलना आसान नहीं है। लेकिन अब इनके लिए क्या वाक्य प्रयोग किया जाए? ये शिखंडी की तरह अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं कि जिस तरह महाभारत में शिखंडी को आगे करके युद्ध लड़ा गया, उसी तरह अब ये लोग, यानी कि मनीष सिसोदिया, अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया को आगे करके उनके स्वास्थ्य का लाभ लेना चाह रहा है, जमानत लेना चाह रहा है कि किसी भी तरह से एक बार जेल से बाहर निकल जाऊं। 7 महीने हो गए हैं सिसोदिया जेल में बंद है, और इस केजरीवाल की चालाकी देखिए। इसको मालूम था कि सिसोदिया जल्दी बाहर नहीं निकलेगा, इसी वजह से सिसोदिया से तुरंत इस्तीफा ले लिया गया था मंत्री पद से। यह व्यक्ति 18 विभाग चला रहा था जब इसकी पत्नी बीमार नहीं थी, जब सीमा सिसोदिया को कोई बीमारी नहीं थी। क्या 18 विभाग में से कुछ विभाग ये केजरीवाल को सौंप देता, कहता कि आप मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, आप ये अधिकार रखिए। लेकिन नहीं, इस केजरीवाल को तो घोटाला किसी और से करवाना था। अब मनीष सिसोदिया को फंसाया गया है केजरीवाल के द्वारा। सत्येंद्र जैन तो बाहर निकल गया जब जेल में बंद था सत्येंद्र जैन, क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी था। किस तरह से मसाज करवा रहा था जेल में, उसके वीडियो वायरल हुए। तो इनकी आंखों में किसी तरह की शर्म नहीं है, बेशर्म लोग हैं, धूर्त लोग हैं। इनकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, चाहे कितने भी घोटाले करने पड़े। केजरी को
नटवर लाल को प्रधानमंत्री बनना है, चाहे कितने भी घोटाले करने पड़े, ये बाज नहीं आया। शीश महल का प्रकरण हो, दिल्ली शराब घोटाला हो, सत्येंद्र जैन का हवाला कांड हो, आखिर इतने घोटाले। शिक्षा विभाग में कह रहा था केजरीवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, सिसोदिया देश का महान शिक्षा मंत्री है, पूरे देश में ऐसे शिक्षा मंत्री होने चाहिए, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब इन लोगों को जेल रत्न मिलना चाहिए। सबसे पहले केजरीवाल को अंदर करना चाहिए, क्योंकि बिना केजरीवाल की मर्जी के ये कोई घोटाला दिल्ली में हो नहीं सकता। भले ही ये हस्ताक्षर करे ना करे, किसी फाइल पर साइन करे ना करे, लेकिन बिना केजरीवाल की मर्जी में के कोई घोटाला किसी भी सरकार में, यानी कोई भी सरकार हो, अगर मुख्यमंत्री को नहीं पता तो वैसे ही वो सरकार निकम्मी मानी जाएगी। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दो मंत्री, 7 मंत्रियों की कैबिनेट है, उसमें 2 मंत्री जेल चले जाएं तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन चीख चीख के कहते हैं हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं। तो किस तरह के अंबेडकरवादी हैं? ये खुद संविधान को ही नहीं मानते, अराजकता फैलाते हैं। 26 जनवरी की परेड से पहले एक मुख्यमंत्री धरना देकर बैठ जाता है राजपथ पर, तो ये अराजक व्यक्ति हैं। नक्सली मानसिकता इनके मनों में, दिलों में भरी हुई है। ये भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे, ये देश का विभाजन भी करना चाहते हैं। किस तरह से पंजाब में हिंसा फैलवाई इस केजरीवाल ने। ये केजरीवाल पूरा गैंग, पहले तो इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को दूर कर दिया जब ये सत्ता में आए, उसमें कुमार विश्वास, किरण बेदी, जनरल वीके सिंह, अन्ना हजारे, ऐसे लोगों को अलग कर दिया और मलाई खाने के लिए मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया, सत्येंद्र जैन को आगे कर दिया। अब जो दोनों व्यक्ति जेल में पहुंचे तो इसको पता चल गया कि सत्येंद्र जैन को भी जब जमानत नहीं मिल रही है तो सिसोदिया को भी नहीं मिलेगी। इसको मालूम था कि ये घोटाला हुआ है, इसीलिए उससे तुरंत इस्तीफा ले लिया गया, उसका बंगला खाली करवा लिया गया। और ये सिसोदिया अगर आज भी सरकारी गवाह बन जाए तो अगले ही दिन ये केजरीवाल जेल के अंदर होगा, क्योंकि कोर्ट में इतना तो साक्ष्य पहुंच गए हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। 2 कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां हैं, मास्टरमाइंड बताया गया है, सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ भी कर चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में लूडो खेलेगा। ये व्यक्ति इतना अराजक है, उन दलों से हाथ मिला चुका है जिन्हें ये भ्रष्टाचारी कहता था। कहाँ है इसका जन लोकपाल? जन लोकपाल के लिए तो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। ये कहता था कि रामलीला मैदान से जन लोकपाल बनाएंगे, लेकिन इसे तो खुला भ्रष्टाचार करना था। कौन से विभाग में घोटाला नहीं है? ट्रांसफर पोस्टिंग का इसको अधिकार चाहिए, जिससे कि अपने घोटाले की फाइलों को दबा सके, नष्ट करवा सके। आपने वो वीडियो देखा होगा, दिल्ली सचिवालय में रात को 2 बजे और 3 बजे के बीच में विजिलेंस विभाग से किस तरह फाइलें उठाई जा रही थी। तो केजरीवाल को उतने ही अधिकार चाहिए थे कि वो फाइलें हटवा सके, उसको सेवा नहीं करनी है। ये कल अमित शाह ने भी कहा, ये लोग सेवा के नाम पर दिल्ली की जनता का मूर्ख बना रहे हैं। हरसिमरत कौर जो पंजाब की सांसद हैं, किस तरह से केजरीवाल को उन्होंने टैक्सी ड्राइवर तक करार दे दिया कल संसद में। लोकसभा में जब वो कल बोल रही थी तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी यही शराब घोटाला चल रहा है। करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान पंजाब में हो चुका है और ये लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भगवंत मान केजरीवाल की फोटो छपवाता है न्यूज़पेपरों में, तो वो विज्ञापन का पैसा कहां से आ रहा है? सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, पंजाब पूर्ण राज्य है। वहां का विमान लेकर भगवंत मान इसको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलवाता है। इसीलिए कल हरसिमरत कौर कह रही थी, भगवंत मान पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं है, ये केजरीवाल का ड्राइवर है। तो ये लोग इस तरह के हैं, सेवा के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पत्नी के लिए भीख मांग रहा है सिसोदिया कि मुझको जमानत दे दो। अरे भाई सिसोदिया, जवाब दो इस बात का, जब 18 विभाग संभाल रहे थे तो तुम्हारी पत्नी की देखभाल कौन कर रहा था? तुम्हारी पत्नी तो 10 साल से बीमारी से जूझ रही है, तो जब कौन देख रहा था तुम्हारी पत्नी को? आज तुम अपनी पत्नी की स्वास्थ्य लाभ के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो तथ्य देखे हैं, इसीलिए अंतरिम जमानत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया अभी सीमा सिसोदिया की हालत स्थिर है, कोई नाजुक नहीं है। लेकिन ये सिसोदिया गिड़गिड़ा रहा था सिंघवी कि जो ईडी ने इसके खाते सीज कर दिए हैं उसमें से धन निकासी के लिए आदेश किए जाएं मिलॉर्ड। तो ये लोग इतनी घटिया मानसिकता के हैं। जब 18 विभाग संभाल रहे थे सिसोदिया, कितना टाइम देते थे अपनी पत्नी को, जो आज अंतरिम जमानत मांग रहे हो। तुम सबूत पहले ही नष्ट कर चुके हो। यही सीबीआई और ईडी के वकील कोर्ट में दलील दे रहे हैं। अब एक ही विकल्प बचता है सिसोदिया, वरना दिवाली भी तिहाड़ में मनेगी। या तो सरकारी गवाह बन जाओ या कबूल कर लो कि माय लॉर्ड, मैंने ही ये सब गुनाह किया है। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि सिसोदिया शायद अब सरकारी गवाह बनने को तैयार है। अगर इस तरह की बात सत्य हो जाती है तो यकीन मानिए केजरीवाल तुरंत ईडी और सीबीआई की गिरफ्त में होगा, तिहाड़ में होगा, वहां पर जनलोकपाल बनाएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा। नमस्कार, भारत माता की जय।